जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज इंग्लिश कोर क्लास 12 का सेट नंबर 5 करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 ऑलरेडी डाल दिया गया है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लें। आज सेट 5 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ क्या रहता है। तो पहला क्वेश्चन आपका पैसे से रहता है। अ पुअर फार्मर लिव्ड विथ हिज वाइफ एंड सन इन स्मॉल विलेज वन डे। पुअर फार्मर के बारे में ये पैसेज दिया गया है। इसको पूरा रीड कर लेंगे आप, उसके बाद फिर आप इसको क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, पैसेज थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डिड द फार्मर ले टू टेक अ नैप। नैप मतलब नींद, है ना। तो वो कहां पे लेटे हुए थे नींद के लिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इसका आपका हो जाएगा अंडर ए ट्री, है ना। फार्मर तो थोड़ा सा दिमाग में लगा सकते हैं कि ट्री ही होगा, अंडर ट्री। ठीक है, दूसरा है कि व्हाट डिड द फार्मर डू वर्शिप द कोबरा। तो सेकंड का आपका आंसर हो जाएगा बी परफॉर्म अ पूजा। ठीक है, नंबर 3 का देख लेते हैं। तो नंबर 3 में आपका क्वेश्चन लिखा हुआ कि व्हाट डिड द कोबरा गिव इन रिटर्न टू द मिल्क। क्या रिटर्न में देते हैं उसको, तो अ गोल्ड कॉइन दिया जाता है। ठीक है, ये कहानी शायद आपको सुना सुना लग रहा होगा। नंबर 4 का है कि व्हाट डिड द फार्मर सन थिंक ऑन सीइंग द गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन देखने के बाद तो इसका जो फार्मर सोचते हैं सीइंग, तो थिंक, तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका बी द एंट हिल मस्ट बी फुल ऑफ गोल्ड, है ना। वो सोचते हैं कि इसमें सोना पूरा भरा हुआ होगा। नंबर 5 का देखते हैं क्या है कि नंबर 5 में कि व्हाट डिड द सन डू टू गेट द गोल्ड। गेट पाने के लिए क्या है, समझ लिए एक तरह की समझ स्टोरी नहीं पढ़े फिर भी इससे समझ में आ रहा है। मैं तो पढ़ लिया हूं आपको समझ में क्या आ रहा होगा कि आपको लग रहा होगा कि लालची पर कुछ है, जिस तरह से अपने कहानी पढ़ा होगा इस पर। तो 5 का आपका आंसर हो जाएगा सी, ही ट्राइड टू किल द कोबरा। 6 का है कि द वर्ल्ड नेप इज पैराग्राफ 1 मीन्स। तो पहला मीन्स क्या हो जाता है, 6 का आपका आंसर हो जाएगा सी, शॉर्ट स्लीप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 का है कि द वर्ड एग्जॉटेड इन पैराग्राफ 1 इन एंटोनिम ऑफ। तो सिनोनिम्स सेम होता है, एंटोनिम मतलब उसका उल्टा होता है। तो इसका उल्टा पूछा जा रहा है आपका, तो होगा इनर्जेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि 8 से 12, 18 से जो 12 है वो भी पैसेज ही है। ये पैसेज आपका है, ये पैसेज पढ़ के उसके बाद आपको जवाब देना है। तो पैसेज पढ़ के पढ़ लेंगे आप पैसेज, उसके बाद आप यहाँ जवाब देंगे 8 नंबर का कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन में आपका जो सी नंबर है ऑप्शन वो सही है। 9 का एट प्रेजेंट सी ऑक्युपाइज अबाउट ऑन द सरफेस ऑफ द डैश 99 में, सॉरी 99 में। तो 9 का आपका हो जाएगा बी 70% है। ठीक है, 70% हो जाएगा। आप जितना भी मॉडल पेपर है उसको करने की कोशिश करें। मॉडल पेपर से बहुत सारा क्वेश्चन आपको इस बार आने वाला है, क्योंकि 5 मॉडल पेपर है। ठीक है, 10 का विच इज द ओनली प्लानेट द कंटेन वर। तो 10 का आपका हो जाएगा सी, अर्थ हो जाएगा। अगर देखिए मॉडल पेपर 5 पढ़ते हैं आप, अब 5 में आपका 5 आपका पैराग्राफ भी हो जाएगा। तो पैराग्राफ आप 5 पढ़ लेते हैं अगर, तो मान लीजिए कि पैराग्राफ आपका यहीं का आ गया। ठीक है, तो आपका पढ़ा हुआ रहेगा। तो मतलब पैराग्राफ जो आप जानते हैं, जिसके बारे में जानते हैं, तो उनका जवाब देना थोड़ा आसान हो जाता है ना, इसलिए पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो 11 में क्या लिखा हुआ कि एंटोनिम ऑफ द एंटोनिम। ठीक है, एंटोनिम मतलब उल्टा होता है। वर्ड्स प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब क्या होता है, तो प्लेंटी का मतलब यहाँ हो गया एबंडेंट। ठीक है, प्रचुर मात्रा में। ठीक है, 12 का क्या हो जाएगा, 12 का देख लेते हैं कि 12 का आपका चूज द एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। तो 12 में आपका ए हो जाएगा द सी लाइफ हो जाएगा। ठीक है, पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। 13 का देख लेते हैं कि 13 का आपका है कि इन नॉट मेकिंग। अब यहाँ से क्वेश्चन आ गया 13 से। ठीक है, नॉट मेकिंग वी शुड अवॉइड। 13 का तो वी शुड अवॉइड, क्या अवॉइड करना चाहिए, तो लॉन्ग सेंटेंस को अवॉइड करना चाहिए। यस, लॉन्ग। ठीक है, अब 14 का है कि असमरी शुड कंटेन। ये को आपका इतना जवाब देने के बाद आपका जो 14 नंबर का है कि समरी में, तो समरी में शुड कंटेन क्या होना चाहिए, ग्लोसरी होना चाहिए, कीवर्ड होना चाहिए, वेरिएस होना चाहिए, डेट होना चाहिए। डेट होगा नहीं होगा। ठीक है, समरी में। ठीक है, ग्लोसरी होगा, क्या होगा, एक में आपको बता दिया कि डेट नहीं होगा। इसका ऑप्शन जो है आपका 14 का, ये आपको मैंने होमवर्क कभी नहीं दिया ना, तो आज होमवर्क दे रहा हूँ। 14 का कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, 15 का देख लेते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन फॉर लेटर एडिटर। ठीक है, लेटर एडिटर के लिए, तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा डी, सर एंड मैडम। ओके, 16 नंबर का क्या है कि लेटर टू द एडिटर जनरली स्टार्ट विथ, किससे स्टार्ट किया जाता है 16 का, तो बी, सेंडर एड्रेस से। ठीक है, 17 का है कि एन नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स कम्युनिकेशन। ठीक है, बहुत अच्छा। 18 का क्या है कि व्हाट इज नेसेसरी फॉर द राइटिंग अ रिपोर्ट। राइटिंग रिपोर्ट में नेसेसरी क्या है, तो आपका इंट्रोडक्शन एकदम बहुत जरूरी है। 19 में देख लेते हैं कि व्हाट इज रिटेन एट द बिगिनिंग
ऑफ एन आर्टिकल, आर्टिकल का बिगिनिंग में क्या होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, डेट होना चाहिए, ठीक है। तो आपका टाइटल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 20 का देख लेते हैं कि व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन। अब ये बुक से आपका आ गया है, ठीक है। तो आपका ए है द फ्रैंको प्रुशियन वॉर, ठीक है, वहां पे वॉर हो रहा था दो कंट्री के बीच में। 21 का विच कंट्री डिड फ्रेंच बिलोंग, बिलोंग कहां से करते थे फ्रेंच, 21 का क्वेश्चन है, तो सी आपका हो जाएगा फ्रांस का करते थे, ठीक है। 22 का है इज योर स्कूल रेडी टू आस्क दिस क्वेश्चन, 22 का, तो 22 का डी है साहेब, ठीक है। 23 का है द रैक पिकर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, उसके पास कोई आइडेंटिटी नहीं था बट उसके पास परमिट्स था, है ना, कहाँ यहाँ पर रहने का, पासपोर्ट उनके पास नहीं था, राशन कार्ड नहीं था, पैन कार्ड भी नहीं था, बट परमिट्स, ठीक है। 23 का आंसर। 24 का देख लेते हैं कि हु इज इंसिस्ट टू ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, अपने मास्टर बनने के लिए कौन इंसिस्ट करते हैं, तो 24 का आपका जो सही जवाब हो जाएगा कि साहेब, साहेब, साहेब चाहता था कि मैं खुद का मास्टर बनूं, मतलब अपना मालिक बनूं। व्हाट मेक्स द सिटी टू फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद फेमस, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों का इससे, तो फेमस, तो 25 का हो जाएगा बी ग्लास बेंगल, है ना, वहां ग्लास बेंगल मतलब चूड़ियां बनती थी। डीप वाटर से क्वेश्चन है विलियम डॉगलस, तो डीप वाटर इज एन एक्सपर्ट टेकन फ्रॉम, 26 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा ऑफ मैन एंड माउंटेन, ठीक है। नंबर 27 का देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज बंपिंग, व्हाट इज बंपिंग 27 का, तो 27 का ए हो जाएगा अ रिवर। उसके बाद रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड क्वेश्चन 29 to 31, ये जो दिया हुआ यहां से यहां तक आपका इसको पढ़ना है, 29 से 31 का जवाब देना है, डोज ओपन, ठीक है। माई मदर एट 66 से मेरे ख्याल से लिखा हुआ है, देखते हैं। द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम, ये जो लिखा कहां से गया है, पहला क्वेश्चन आपका यही है, माई मदर एट 66। 29 वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग टू, कहां जा रही थी वो, ठीक है, तो कोचिन टू एयरपोर्ट जा रही थी, ठीक है। 30 का जो जवाब देना है आपको, 30 का ए बी सी डी यहाँ है, ठीक है, कि हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट, पोएट के बगल में कौन बैठी थी, तो उसकी मम्मी बैठी थी, ठीक है। 31 का है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम, इनका नाम पूछा जा रहा है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जितना भी पोएम आने वाला है, पोएम का नाम, उसके राइटर का नाम और आपका जो चैप्टर है उनका नाम और उसके राइटर का नाम सब रट ले, रट ले, रट ले, बहुत जरूरी है। 31 का बी नंबर ऑप्शन होगा स्टेफन स्पेंडर, ठीक है। 32 का वेयर आर द चिल्ड्रेन ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए सलम सिटिंग, कहाँ बैठे थे बच्चे, तो ठीक है, तो इन द क्लासरूम ऑफ द एलिमेंट्री स्कूल, यस क्लासरूम में बैठे थे, कहाँ बैठे हैं, क्लास में। तो 33 का क्या है कि द पोएट पैब्लो नेरुदा आस्क्ड अस टू काउंट टू, कितना काउंट करने के लिए कहा जाता है, तो डी 12, 12 तक गिनने के लिए कहते हैं, ठीक है। घड़ी में सुई होता है ना 12, मतलब सुई 3 होते हैं, घड़ी में समय कितना होता है 12 बजता, 1 2 3 करके, तो 12 तक काउंट करने चाहते हैं। व्हाट टाइप ऑफ वॉच डज द पोएट टॉक अबाउट, 34 में आपका, तो आपका बी हो जाएगा वॉर्स विथ, कौन से वार के बारे में, तो इसका थोड़ा सा ग्रीन वॉर, ग्रीन वॉर की वॉर विथ गैस, वॉर विथ फायर, ऑल ऑफ दिस, तो ग्रीन वॉर होगा, ग्रीन वॉर, ठीक है। ए नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 35 का देख लेते हैं, क्या है कि लेट टाइगर बीवेयर हु सेड दिस, 34 का आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। 35 का लेट टाइगर्स बीवेयर हु सेड दिस, मतलब कि बीवेयर सावधान होना, किससे, टाइगर से, कौन कहा था, 35 का सी हो जाएगा द प्रिंस जंग बहादुर ने कहा था। 36 का व्हाट वाज बैंड बाय द किंग इन द स्टेट ऑफ, किसके लिए बैन कर दिया गया था, टाइगर, टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया था, बी, 36 का बी आंसर सही होगा, ठीक है। 37 का देख लेते हैं, 37 का यहां पर लगेगा फॉर हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट, यस, ये आपका पोएम पढ़ेंगे तो वहां पर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। 37 का ए है 650 मिलियन ईयर्स। 38 का व्हाट इज द एकेडमिक सोक्लेस्की, ठीक है, तो आपका 38 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर एन इंडियन रिसर्च रिजल्ट एंड रशियन, यस, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, 38 का। उसके बाद फिर 39 का देख लेते हैं कि वेयर वाज डॉक्टर सदाव हाउस, डॉक्टर सदाव का हाउस कहाँ था, ऑन द जापानीज कोस्ट, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही है। उसके 40 का है कि द वंडर सोल्जर ऑफ द स्टोरी द एनिमी बिलोंग्स टू, 40 का आपका आंसर जो हो जाएगा डी एंड यूएस नेवी, ठीक है, यूएस नेवी बिलोंग करता था, ठीक है। ये तो आपका मतलब कि टोटल 40 क्वेश्चन, और ये सेट नंबर 5 कंप्लीट हो गया इंग्लिश स्कोर का। 1 2 3 4 सारा डाल चुका हूं, आप सारा वहां से देख लेते हैं और उसके बाद
जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करें। और इसके बाद फिर आगे कुछ मॉडल पेपर सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट मॉडल पेपर में। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, सारा मॉडल पेपर यहाँ पे मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है।